श्री शिला सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर जी की जाए। श्री भक्ति विनोद बा षड्विंशति वैभव 26तम वैभव शुद्ध वैष्णव और श्री भक्ति विनोद 26 चैप्टर शुद्ध वैष्णव। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न, शुद्ध भक्त का स्वभाव क्या है? उत्तर, सरलता, दृढ़ता और एकांतता शुद्ध भक्त का स्वभाव। एकांतता और एकांतिकी, एक्सक्लूसिवनेस, अनन्य शुद्ध भक्त का स्वभाव। सरलता, दृढ़ता। सरलता, सिंपल हार्टेड। दृढ़ता इज फर्म। एकांतता, एक्सक्लूसिवनेस। लोकापेक्षा के कारण उन्होंने कभी भी भक्ति विरुद्ध कथा में सम्मति नहीं देते हैं। शुद्ध भक्त सर्वदा निरपेक्ष। लोकापेक्षा, लोग क्या चिंता करेंगे, इसीलिए उन्होंने कभी भी लोग क्या चिंता करेंगे ये चिंता करके उन्होंने कभी भक्ति विरुद्ध कथा में सम्मति नहीं दी। पॉलिटिशियन नहीं जहां पे जैसे ऐसे करेंगे। भक्ति विरुद्ध कथा जगत में चल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे संप्रदाय बनाकर दलबद्ध होकर कह रहे हैं, लेकिन वो भक्ति विरुद्ध कथा में कभी सम्मति नहीं देता है। ही नेवर एग्रीज, ही डिसएग्रीज। शुद्ध भक्त सर्वदा निरपेक्ष, ऑलवेज न्यूट्रल, अनबायस्ड। इसलिए यहाँ पे है तो इन लोगों को सम्मान करते हुए हम ये लोग जो कह रहे वो कहना पड़ेगा, वो नहीं होता है। मैंने एक वीडियो देख रहा था यस्टरडे, एक सेलिब्रिटी जो गाना गाती है, वो उन्होंने, मैंने देखा गौड़ीय तिलक करती, इस्कॉन का भक्त है, उनका प्रोफाइल से पता लगता है। तिलक सेवा करते हैं, गौड़ीय तिलक। तो कहीं और गए हैं तो दूसरा तिलक रचना की, टोटली डिफरेंट, टोटली डिफरेंट तिलक। क्योंकि जो संप्रदाय में गए उन लोगों का तिलक अलग है, तो उन्हीं के तरह तिलक करके वहां पे बैठ के गा रही है। तो ये सब नहीं करते। भक्ति विरुद्ध कथा जैसे कोई कह दिया, जैसे मायावादी, रामकृष्ण मिशन, हम लोग तो नाम नहीं लेते लेकिन ये तो हम कह ही देते हैं, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, और भारत सेवाश्रम, अनुकूल ठाकुर, साईं बाबा, ओपनली, क्लियरली ये सब अपसंप्रदाय, भक्ति विरुद्ध। इन लोगों का ना तो ये लोग महाजन है, ना तो ये कोई सत्संप्रदाय है, ना भक्ति के साथ इनका कोई संबंध है। तो वहां जाएंगे और वहां पे थोड़ा पॉलिटिकली एक सिंक्रेटिज्म, समन्वय साधन करते हुए उन्हीं का हाँ में हार मिलाएंगे या चुप रहेंगे। या तो कोई मंदिर में महावैष्णव के प्रति अपराध होता है, वहां पे भी माथा नीचे करेंगे। महा दुर्भाग्यजनक। यहाँ पे वो महाराज का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए सावधान। ये लोग नहीं लेते हैं तो हम भी नहीं लेंगे, हम भी इन्हीं के चरण में नमन करेंगे। वैष्णव अपराध करते हैं तो हमें क्या लेना देना, हम इसके आगे उनका नाम नहीं ले सकते। मैंने एक वीडियो देख रहा था, एक सन्यासी बना रहे थे नवद्वीप धाम परिक्रमा का वीडियो। तो बहुत सारे मंदिर है, गौड़ीय मठ है, सब जगह तो नहीं जा पाते हैं, एक एक जगह जाके कुलोद्वीप ऋतुद्वीप दर्शन करके चले जाते हैं। लेकिन ये सन्यासी दूसरा दो मठ में गए थे, बड़ा मठ। एक है श्री भक्ति रक्षक श्री दुर्गा गोस्वामी महाराज जी का श्री चैतन्य सरस्वत मठ, और एक है श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का गौड़ीय वेदांत समिति, नवद्वीप में है। हम लोग जब जाते हैं कोशिश करते हैं जाके इन दोनों आचार्यों को प्रणाम करने का हम कोशिश करते हैं। केशव गोस्वामी महाराज जी का मंदिर में श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का भी वजन कुटी समाधि मंदिर है, उन्होंने भी प्रभुपाद जी का शिष्य है। ये सन्यासी जब वीडियो कर रहे थे दिखाने के, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ यहाँ पे ये मंदिर है, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी का एक शिष्य का मंदिर है। श्री गोस्वामी महाराज जी का मठ देखा के प्रभुपाद जी का एक शिष्य का मठ है।
और दूसरा केशव गोस्वामी महाराज जी के पास जब गए, हाँ प्रभुपाद जी का एक शिष्य महाजन का नहीं कहा, शिष्य का, तो हो सकता है महाजन का, मुझे याद नहीं, शिष्य का मठ है, क्यों नाम नहीं ले सकते? इन दोनों आचार्यों का नाम लेते हैं तो आप पवित्र हो जाते हैं, भगवान का कृपा मिल जाता है। इनके साथ संबंध नहीं है आपका ना, फॉर सम रीजन, क्या उनको मालूम नहीं है ना, सन्यासी है, रहते हैं मायापुर में, मायापुर में ही घर है उनका, मायापुर में ही घर है उनका, हिज हर पेरेंट्स, ब्रदर्स, फैमिली, दे लिव इन मायापुर। उन्हें मठ में आए, सन्यास लिए, क्या आपको इन दोनों आचार्यों का नाम याद नहीं है, या नहीं लेना चाहते हैं आप? नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि अपना मंदिर में तब असुविधा हो जाएगा, ये प्रभुपाद जी का दूसरा शिष्य का नाम क्यों लिया, हमारा जो आचार्य है केवल उन्हीं का नाम लेंगे, हाँ अवश्य लेंगे, लेकिन इन दोनों आचार्य का नाम नहीं लिया। अगर एक आचार्य का नाम नहीं लिया, भूल गए या कोई कारण में, हाँ, दूसरा मठ में भी नहीं लिया, तो ये पैटर्न है, नहीं लेंगे तो दोनों आचार्य का नाम, इनका प्रचार ना हो, इनका नाम लोग ना ना जान ले। हमारा तो अलग है, हम लोग क्लियरली ये कहते हैं प्रभुपाद जी का शिष्य सब यहाँ एक पर्याय में है, पिता के पर्याय में, गुरु के पर्याय में। तो ये सब भक्ति विरुद्ध कथा में सम्मति हो रहा है, क्योंकि उनका मत में ये पसंद नहीं करेंगे कि तुमने प्रभुपाद जी का दूसरा आचार्य का नाम क्यों लिया, जब लोग केवल हमारा आचार्य का नाम लेना, दिखाया दिखाया ठीक है, क्यों परिचय करा दिया, तो ये भक्ति विरुद्ध हुआ, भक्ति विरुद्ध तथा वैष्णव विरुद्ध, वैष्णव अपराध मूलक, उसमें सम्मति दे दिया उन्होंने। हाँ, शुद्ध भक्त सर्वदा निरपेक्ष। अगर हमें कोई पूछेंगे रामकृष्ण मिशन के आसपास जाके, हम जरूर कहेंगे हाँ एक साधक है, जड़ शक्ति माया देवी का साधक है, भगवत भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, मायावादी है, कोई तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि महामाया को, महामाया जो भगवान भगवान का बहिरंगा शक्ति, ये उन लोगों ने जानते ही नहीं है, इसलिए तत्व ज्ञानहीन अवश्य कहेंगे। हमारा घर में बहुत सारे लोग आते थे ऐसे, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण विवेकानंद को बहुत सम्मान है जगत में, कोई ऐसी परंपरा उतना ज्यादा दिखाई नहीं देता है। हमारे घर में आके सब बात करते हैं, माय फादर से नो, रामकृष्ण wanted to eat गोमांस, beef, he agreed to eat beef, whether he ate or not I don't remember now, but my father explained no, he agreed, yes, you bring in beef, I will eat, that's what Ramakrishna said. So clearly, without any hesitation or reservation, शुद्ध भक्त और निरपेक्ष होकर कहेंगे। मैंने इतना निरपेक्ष भक्त बहुत कम देखा, जैसे मेरा पिताजी को मैंने बचपन से सुनते हुए देखा। हाँ, हमारे गांव में रामकृष्ण मिशन भी है, इट डजेंट मैटर। हाँ, सो क्लियरली कहना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग कालनेमी को कालनेमी नहीं कहेंगे। तो कालनेमी के साथ हनुमान जी का जो डिफरेंस है वो नहीं समझाएंगे, तो हम लोग निरपेक्ष कहाँ हुआ? जहां पे हम देखेंगे कि निरपेक्ष नहीं है, वहां पे जानना पड़ेगा कि ये भक्त नहीं है, अनबायस्ड नहीं है तो भक्त नहीं है, बायास्ड है तो भक्त नहीं है। भक्त केवल एक ही वस्तु के प्रति बायास्ड, गुरु वैष्णव भक्ति भगवान। शुद्ध भक्त पहचानने का एक फॉर्मूला है, एक लक्षण के निरपेक्ष, बायास्ड, अनबायास्ड, नेवर बायास्ड। तो जहां पे देखा जाएगा निरपेक्ष नहीं है, वहां पे संग करेंगे तो उससे भक्ति में वृद्धि नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। वैष्णव चरित्र किस प्रकार है? वैष्णव पदवी पाने की योग्य कौन है? उत्तर, वैष्णव चरित्र निष्पाप, उनका कोई अंश गोपन करने की योग्य नहीं, सरलता ही वैष्णव का जीवन है। सिवा चरित्र सर्वत्र प्रकाश पूर्वक शिक्षा देना चाहिए। चरित्र अगर शुद्ध ना हो तो वैष्णव पदवी पाने की कोई योग्य नहीं है। पूर्व इतिहास हो सकता है, लेकिन वो हाइड करने की जरूरत नहीं है, उसमें जाने का भी जरूरत नहीं है, और वैष्णव चरित्र प्रकाश करना चाहिए। वैष्णव चरित्र देख के जगत शिक्षा ग्रहण करेंगे, और शुद्ध चरित्र होना चाहिए। जो जिनका चरित्र शुद्ध नहीं हो ना हो, वो वैष्णव पदवी पाने की योग्य नहीं। प्रश्न संख्या 3।
चिन्मय प्रकृत देह में कृष्ण भजनकारी महाजन क्या वैधाचार परित्याग करेंगे? उत्तर, आत्मा में कृष्ण जसित भाव प्राप्त होकर सारग्राही महोदय कृष्ण भजन करते हैं, तथापि सर्वदा ही बाह्य देह में शारीरिक कर्म सकल धीर भाव के साथ निर्वाह करते हैं, जैसे आहार, विहार, व्यायाम, एक्सरसाइज, शिल्प कार्य, वायु सेवा, निद्रा, जानारोहण, शरीर रक्षा, समाज रक्षा, देश भ्रमण इत्यादि सभी करते हैं। उनका चरित्र में यथायोग्य समय में दर्शन होता है। प्रश्न संख्या 4, मनुष्य जीवन में भिन्न भिन्न अवस्था में होते हुए भी सारग्राही वैष्णव क्या हरिभजन से च्युत हो जाते हैं? डज ही गेट डिविएटेड फ्रॉम वैष्णवता, फ्रॉम हरिभजन? क्योंकि जीवन में बहुत सारे फेज में जाना पड़ता है, डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। उत्तर, सारग्राही वैष्णव पुरुषों के बीच में धीर भाव के साथ अवस्थिति तथा कार्य देखा जाता है। सारग्राही वैष्णव धीर भावे धीर रूप में अवस्थिति और कार्य करते हैं। कभी स्त्री जाति का आश्रय पुरुष रूप में जोशित वर्ग के निकट पूजनीय होते हैं। समाज में अवस्थित होकर कभी सामाजिक कार्य समुदाय में विशेष अभिज्ञता लाभ करते हैं। बालक बालिकाओं को अर्थविद्या शिक्षा देते हैं, कभी प्रधान शिक्षक के बीच में परिगणित होते हैं। समटाइम्स दे आर हेडमास्टर्स, समटाइम्स दे टीच अर्थविद्या, फाइनेंस, सामाजिक कार्य भी करते हैं। अगर भगवत सेवा में सुविधा हो तो राजनीति में भी आ सकते हैं। माय फादर व्हेन ही केम इनटू व्हेन ही फाउंड डिफिकल्टीज इन द सोसाइटी, परिणाम करते थे तो बहुत सारे लोग आके पहले पहले बाधा दिए थे। तो पिताजी ने सोचा कि हम हरिनाम करते हैं, तो जो ऐसे ही हरिनाम विरोधी हो तो हमारा कभी समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन जो हरिनाम को सम्मान करते हैं उनके साथ एक होना चाहिए। तो उन्होंने एक बार पॉलिटिक्स में भी आए, तो सेवरल डिकेड्स एगो, 3 डिकेड्स एगो। तो बहुत सारे भक्त लोग बोले थे आप भक्त होकर क्यों राजनीति में गए? अभी देखा जाते बहुत सारे अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति की जरूरत पड़े तो समाज में, टू हैव यूनिटी, टू हैव सपोर्ट, to have the support to establish the environment so that Harivajan can be done, Harinam can be done uh, without any pressure from several parts of the society। हमारा जो गांव था एक स्थिति में था उस समय। तो आज समझ में आता है कि ये सब ऐसा नहीं कि वैष्णव है क्यों शिक्षक रूप में काम करते हो, वैष्णव हो क्यों फाइनेंस सिखा रहे हो, वैष्णव हो तो क्यों सामाजिक कार्य में जाते हो। पॉलिटिक्स इज ए वे टू हेल्प द सोसाइटी, टू सर्व द सोसाइटी। सामाजिक कार्य करते हैं वैष्णव समाज में अवस्थित होकर, लेकिन सब विषय में उद्देश्य ही होंगे कि भगवत भजन में कैसे सुविधा हो, भगवत भजन में कैसे सुविधा हो। भगवत भजन छोड़कर कोई दूसरा अर्थ, दूसरा साध्य के लिए उन्होंने नहीं करेंगे। दैट विल बी द मेन। प्रश्न 5, अविद्वत संन्यास धर्म कृष्ण जी का प्रीतिकर क्यों नहीं होता है? अन्याभिलषिता शून्य, ज्ञान कर्म आदि आवरण रहित तथा अनुकूल्य के साथ कृष्णानुशीलन कार्य के प्रति श्री हरि का कृपा किस प्रकार होता है? अन्नाभिलाषिता शून्य, ज्ञान कर्माद्वनावृतम, ज्ञान कर्मादि द्वारा आवृत नहीं। अन्नाभिलषिता दूसरा कोई अभिलाष नहीं है। अनुकूलन कृष्णानुशीलन, अनुकूलन कंप्लीटली फेवरिंग कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण भजन जो करते हैं उनके प्रति श्री हरि का किस प्रकार कृपा होता है? उत्तर, संन्यास धर्म तथा आश्रम उचित कर्म विशेष। हाँ, संन्यास धर्म भी आश्रम उचित कर्म विशेष, उसमें मोक्ष स्पृहा रूप फल कामना रहते हैं, इसलिए कृष्ण जी का प्रीतिकर नहीं है। संन्यास लेने से ही कृष्ण प्रीत नहीं होते उनके प्रति, कृष्ण प्रीत नहीं होते, कृष्ण जी के लिए प्रीतिकर नहीं होता है। कोई संन्यास ले लिया वाह, हाँ वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे एक मोक्ष स्पृहा रहता है। सन्यासी कर्मादि भोग आदि त्याग करके त्याग धर्म आचरण करते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। तो मोक्ष भी एक फल कामना, धर्म अर्थ काम या मोक्ष। मोक्ष चाहते हैं जो, मुक्ति स्पृहा जब तक होता है तब तक रहता है,
जब तक मुक्ति प्रिया रहता है तब तक हरिभजन नहीं होता है, कृष्ण का प्रीतिदायक नहीं होता है। इसीलिए सन्यासी, केवल सन्यासी, वो उनका कोई विशेष मूल्य नहीं है। सन्यासी भी कर्मानुरूप फल पाते हैं और नितांत निष्काम होने पर भी आत्मा रामता शुद्ध फल पाते हैं। कर्मानुरूप फल पाते हैं, कर्म अनुरूप जैसे कर्म करते हैं सन्यासी ऐसा फल मिलता है। और नितांत अगर निष्काम कोई हो सकता है, सन्यासी हैज एब्सोल्युटली नो डिजायर, जो बहुत ही कठिन है, वो होने पर भी उनको क्या मिलता है? आत्माराम होता है। आत्माराम, हाँ, आत्माराम फल भी बहुत ही सामान्य फल है। आत्माराम, आत्मारामता भक्ति नहीं है। अच्छा, लेकिन जो लोग शुद्ध भक्त हैं, जो जिन्होंने शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने अन्नाभिलाषिता शून्य होकर ज्ञान कर्मादि का स्वतंत्र चेष्टा परित्याग पूर्वक अनुकूल्य के साथ निरंतर कृष्ण जी का सेवा अनुसरण करते हैं। कृष्ण इसी प्रकार लोगों का कर्म, कर्म वासना तथा अविद्या संपूर्ण रूप में ध्वंस कर, जो अन्नाभिलाषिता शून्य होकर ज्ञान कर्मादि का स्वतंत्र प्रचेष्टा परित्याग करते हुए अनुकूल भाव के सहित निरंतर कृष्ण अनुसरण करते हैं, इसी प्रकार शुद्ध भक्तों के प्रति कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और इन्हीं लोगों का कर्म, कर्म वासना तथा अविद्या, तत्व ज्ञानहीनता, अविद्या संपूर्ण रूप में उन्होंने कृष्ण जी ध्वंस कर दिया। दैट मीन्स कर्म, कर्म वासना और अविद्या कृष्ण जी क्लियर कर देते हैं। धन्यवाद।